उत्सव मनो उत्साह, कभी भी जीवन से उत्साह नहीं जाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि उत्सव तो बहुत सारे हैं पर उत्साह नहीं है। ठीक वैसी लाइफ हो गई है जैसे हम रात को अपने उठने के लिए एक अलार्म लगाते हैं ना, सुबह अमृत वेला करने चलो अलार्म लगा लो। अलार्म लगाया और टाइम पर अलार्म बजा, हमने क्या किया, बंद किया और फिर 15 मिनट फिर से सो जाते हैं, है ना। और फिर वो 15 मिनट कब होते हैं, जब अमृत वेला पूरा हो जाता है ना। तो अलार्म तो बजा, हम उठे भी, फिर बंद किया और सो गए। दूसरा क्या करते हैं, अलार्म लगाया, अलार्म बजा, हम उठे, थोड़ी देर बैठे और फिर पुनः जाकर सो गए, है ना। और एक है अलार्म लगा, हमने उठे और ऐसी आदत डल गई कि अब 3-4 दिन के बाद अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बिफोर अलार्म उठते हैं और अब इसलिए अलार्म की जरूरत नहीं है। लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ बन गया कि सवेरे जल्दी उठते हैं, अब अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो त्योहार है कि हमें वही अलार्म, ये त्योहार क्या है, अलार्म है। तो देखिए ना, एक तो अभी यही हो रहा है ना, दिवाली आ रही, सबके चेहरे पर अभी दिवाली को मनाने का उत्सव है ना। तो अभी वो बच रहा है ना, अभी दिवाली है, उसके पहले से ही लड़ियां दिखने लगी, है ना, झालरें दिखने लगी, सुंदर सुंदर डेकोरेशंस आइटम्स दिखने लगे बाजार में। तो रिकॉल हो गया कि दिवाली आ रही है ना। तो दिवाली के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो जब त्योहार आते हैं तो रिकॉल होता है कि भाई त्योहार आ रहा है ना। तो क्या किया, आवाज सुनी, त्योहार मनाया, त्योहार चला गया और उसके बाद लड़ियां भी उतार दी, झालरें भी उतार दी, पर्दे भी चेंज, वही पुराने वाले आ गए, फिर वापस से वही लाइफ वही स्टाइल। जैसे अलार्म बजा, बंद किया, फिर वैसे, है ना। ठीक सेकंड, है ना। थोड़े से लोग क्या करते हैं, भाई दिवाली पहले से मनाने शुरू करते हैं, घर सजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर दिवाली आई, दिवाली के कुछ दिन बाद तक भी उसका रहता है ना। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं का अलार्म, उमंग, उत्साह, खुशी, है ना, अभी त्योहार के मोहताज नहीं है, अभी किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, अभी किसी और कोई हमें आए पहना दिखाए भाई ये कारण है खुश होना है। अब तो हमारा जीवन क्या है, खुशियों से भरा हुआ है, उमंग उत्साह से भरा हुआ है। तो त्योहार ये कुछ दिन का नहीं, अभी हमारी लाइफ का पार्ट है। अब हमारा जीवन खुशियों वाला है, प्योरिटी वाला है, नवीनता वाला है, दुआओं वाला है ना, खुशियों वाला है। अब इसलिए किसी त्योहार के मोहताज नहीं, क्योंकि संगम युग का एक एक पल खुशियों का है, त्योहार का है। हमें हर रोज दिवाली मनानी है। जैसे दीदी सुना रहे थे ना, बड़ी दादियों से पूछते थे आपका जन्मदिन कब है, बोले पता नहीं, वो उस दिन ये हुआ था, है ना। तो बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की तो दिवाली के दिन उसको जो रजिस्टर करते हैं ना, दिवाली का दिन चुना। और बाबा ने कहा जिसका भी जन्मदिन हो, कहो जिसका भी जो खुशी का पल है वो दिवाली है। हमारे लिए हर रोज दिवाली है। अब कोई कभी भी पैदा हुआ हो, कभी भी कुछ किया हो, लेकिन उसके लिए एक दिन फिक्स हो गया दिवाली। और हमारी दिवाली कोई एक दिन आने वाला त्योहार, एक दिन मनाने वाला, 5 दिन मनाने वाला नहीं। ये पूरा संगम युग रोज दिवाली है, रोज पर्व है, रोज खुशी है, रोज एंजॉय है। तो बात करते हैं इस दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की। 5 दिन का ये त्योहार है।
जब त्योहार ये दिवाली नजदीक आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दिवाली पर? सफाई। वेरी। और क्या करते हैं दिवाली पर? एक तो सफाइयाँ शुरू हो जाती है, और क्या करते हैं? सजावट करते हैं। वेरी गुड। और क्या करते हैं? गिफ्ट बांटते हैं। वेरी गुड। और क्या करते हैं? हम मिठाइयाँ अलग थोड़ी बांटने जाते हैं, गिफ्ट के साथ मिठाई बांटते हैं ना। और क्या करते हैं? एक दूसरे को विश करते हैं। हाँ जी। और कोई पीछे वाले भी तो बोलो, आवाज आ रही है पीछे की नहीं आ रही है? नए कपड़े पहनते। वेरी गुड। किसने बताया? हाँ, वाओ। हाँ देखो ना, उनको ये बात का क्रेज है, दिवाली आएगी तो नया कपड़ा मिलेगा। वेरी गुड। और क्या होता है भाई? झाड़ू खरीदते हैं जी। हाँ, नया वर्ष मनाया जाता है जिसमें पुराने चौपड़े यानी हिसाब किताब के वो रजिस्टर जो है वो क्लोज किए जाते हैं और नया रखा जाता है। ये इस दिवाली पर विशेष होता है। और क्या होता है? बहुत सुंदर, सब पता है आपको, है ना? अच्छे से पता है। और क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा। वेरी गुड। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, उसकी पूजा करते हैं। और क्या करते हैं? गणेश जी की भी पूजा करते हैं ना। दिए जलाए जाते हैं, है ना? जोत से जोत, एक दिए से दूसरा दिया जलाता है। और क्या करते हैं? पटाखे छुड़ाते हैं, फुलझड़ी। अभी वो बम नहीं छुड़ाते ना, अभी फुलझड़ी है ना। हाँ। और अच्छे पकवान बनते हैं। वेरी गुड, है ना? चलिए, आप और भी बीच में याद आए तो बताना। तो पहली बात है साफ सफाई। सफाइयां शुरू हो जाती है ना? तो चलो, वो तो घर, देखो घर के कोने कोने को सजाते हैं, साफ करते हैं। जहाँ पूरे साल हाथ नहीं लगाया ना, उसको भी दीपावली पर निकाल के अच्छे से साफ करके फिर से रखेंगे, फिर से उसको झाड़ा पोछी करके तरीके से। जहाँ सालों हाथ नहीं लगाया वहां उस दिन जरूर लगाते हैं। दिवाली पर कोना कोना चमकाते हैं, पुराना निकालते हैं और नया लाते हैं। बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी ये जर्नी बहुत लंबे समय से होती आ रही है। 63 जन्मों का टोटल कचरा भरा पड़ा है। जो 63 जन्मों का कचरा है वो आत्मा के अंदर ऐसा रम गया है, ऐसे चिपक गया है, जिसकी क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी है। स्वभाव संस्कारों का कचरा है ना, मूड ऑफ करने की धूल मिट्टी। दिखता नहीं है, जब हमारा मूड ऑफ होता है ना, सामने कोई समझाने भी आए ना तो समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता। तो फिर जैसे धूल मिट्टी जम जाए ना शीशे पे या किसी चीज, उसकी वो रियलिटी नहीं दिखती है। ऐसे हमें सामने की किसी की रियलिटी नहीं दिखती है। धूल मिट्टी कचरा स्वभाव में ऐसे भरा पड़ा है ना, तो फिर वो साफ दिखता नहीं है। सामने वाला किस इंटेंशन से कह रहा है, कि क्या उसके पीछे भाव है, वो ना स्पष्ट दिखाई देता है, ना समझ आता है। क्योंकि अभी हमारे ऊपर हमारे ईगो की मिट्टी जमी पड़ी है। हमारे स्वभाव संस्कार जो मूड ऑफ कर देते हैं, हमारी खुशी गायब कर देते हैं, वो मिट्टी इतनी जमी हुई है कि मेरी जो ओरिजिनलिटी है, मेरी जो अपनी क्वालिटी है, वो भी सामने वाला समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। और जब मैं खुद को भी किसी को नहीं देख पा रही हूँ तो दूसरा भी मुझे नहीं देख पाता है। तो इसलिए प्यारे बाबा हमें बोलते हैं कि पहले पहले अपने यहाँ की, यहाँ क्या है? आत्मा। आत्मा में भी सबसे जो विशेष चीज है तो बहुत कुछ आत्मा में, पर उसमें भी सबसे विशेष जो चीज है वो है आत्मा की स्मृति। हमें अपनी स्मृति में जाना है। जैसे मेमोरी में जाते हैं ना, जब भी हमें किसी अपने फोन को हम यूज करते हैं ना, फोन में भी जब हमने कोई पुराना डेटा देखना हो, वर्तमान का देखना हो, तो किस में जाते हैं? मेमोरी। तो
आत्मा रूपी चिप में भी सबसे विशेष जो चीज है वो है मेमोरी, स्मृति। तो अपनी स्मृति को अब हमने पहले चेक करना है कि क्या पुरानी 63 जन्मों की स्मृति काम कर रही है, कौन सी मेमोरी काम कर रही है। कहने का भाव है यह वर्तमान समय जो बाबा ने ज्ञान का जो नया मैटर डाला है इसके अंदर, जो बाबा ने अभी नया नया डाटा अपलोड किया है पुराना, पर बाबा ने वो पुराना फॉर्मेट करके नया डाला है ना। फॉर्मेट तो हुआ ही नहीं है। अभी क्या है, कई बार होता है ना भाई पता नहीं इस वाली मेमोरीज में क्या क्या पड़ा है, वो फुर्सत में देखेंगे, अभी काम की चीज भी डाल दो। बाबा ने तो डाल दी आत्म अभिमानी, हमारे स्वमान की, हमारे जो अनादि आदि संस्कार है उन्हों की, परंतु उसमें से पुराना डिलीट हुआ नहीं है। तो नया बाबा ने जो डाला उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि पुराना वाला फाइल खुल रहा है। तो बाबा ने कहा जैसे दीपावली पर पुराना कचरा निकालते हैं, फालतू की चीजें निकालते हैं, जो काम नहीं आ रही है उसको निकालते हैं, या जो बार बार घर की शोभा बिगाड़ रही है उसको निकालते हैं और कुछ नया करते हैं, है ना। व्हाइट वॉश करेंगे, नए पर्दे लगाएंगे, कुछ नया करते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो बाबा ने स्मृति दी है ना, उसमें न्यूनेस लाओ, नवीनता। जब हमारी नवीनता आएगी ना लाइफ में, बाबा ने कहा बच्चे तुम पीसफुल हो, तुम लवफुल हो, तो अपने अंदर नवीनता लाओ कि आज मुझे अपनी पीस या अपने लव नेचर को यूनिकनेस से कैसे मुझे अपने आपस के रिलेशन में इसको लाना है। आपने घर में नए पर्दे लगाए या आपने घर में व्हाइट वॉश किया, दिखता है किसी को कि नहीं दिखता है? बोलते नहीं है आप सब यही है ना, योग तो नहीं कर रहा कोई, हाँ दिखता है ना। अब मैं यहाँ आ रही हूँ, बाबा की बच्ची बन गई हूँ, अब मैं पीसफुल हूँ, अब मैं हैप्पी हूँ, अब मैं लवफुल हूँ, तो ये दिखना चाहिए कि नहीं? तो दिखता है। या घर वाले कहते जाते ओम शांति में है और शांति नाम की चीज नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबसे पहले अगर ये मुझे कमेंट मिल रहा है घर वालों से, परिवार के किसी सदस्य से या अपनों से, तो इसका मतलब है कि मैंने पर्दे तो लगाए परंतु साफ नहीं लगाए, सुंदर नहीं लगाए। उसको मैंने घर की साफ सफाई करके कचरा पट्टी लगा के नहीं लगाए, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि नए पर्दे लगे भी या नहीं। मेरे जीवन की नवीनता, मेरे जीवन में चेंज, ये साबित करता है कि आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छी जगह जाते हैं, और ये नया चेंज जब दूसरे अनुभव करते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छी जगह है, हमें भी लेके जाना है, हमें भी जाना है आपके साथ। पर कई लोग कहते हैं हम यही ठीक है। हम यहाँ ठीक क्यों है? क्योंकि अभी तक उनको हमारे अंदर से वो चेंज नहीं दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए अब हमने अपने पहले तो स्मृति के पुराने जो भी कचरा पट्टी है उसको क्लीन करना है। पुराना क्या है? दूसरों को देह रूप में देखना, उसकी वही कमी कमजोरी के रूप में देखना, फलाना ये कह गया उसकी बात से मूड ऑफ करना, इमोशनल हो जाना, है ना, या खुशियां खत्म कर देना। तो इसका मतलब है ये पुराने संस्कार, अभी तक पुरानी आदत मेरे अंदर इंस्टॉल है और यही एक्टिवेट है, यही काम कर रही है। पूरा जो नया बाबा ने दिया है वो काम नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरे भी मेरे को देखकर उस बात से खुश नहीं है। तो पहली हमें सफाई अपनी इस रूप में करनी है कि कोई भी मेरे जीवन के कोने में पुराना स्वभाव संस्कार का ऐसी आदत ना हो जिससे कहें कि देखा ओम शांति में जाने का इनका कोई फायदा नहीं है। आपको देखकर कहें कल से हमें भी यहाँ जाना है, इस तरह का चेंज। जैसे
आपने घर में पर्दे लगाए, आती अरे वाह कितने सुंदर पर्दे हैं, कहाँ से लिए आपने? पूछते कि नहीं? बड़ा सुंदर फ्लावर वास है, कहाँ से लिया आपने? आपने कुछ भी नया और यूनिक अपने अंदर लेके आए, यूनिकनेस लेके आएंगे तो नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। आप हैप्पी रहने लगे तो हैप्पी चेहरा सबको दिखता है कि नहीं? सैड चेहरा सब दिखता है। कहाँ से दिखता है? यहाँ से दिखता है सब, है ना। आप कितने पीसफुल है, कितने आपके अंदर ठहराव आया, कितना आपके अंदर यूनिकनेस है, सब दिखता है। तो पहले जीवन का ये वाला हमने स्वरूप अपनाना है। झाड़ी पोछी आप बाहर कितनी भी करो, लेकिन बाबा के इस आध्यात्मिक उत्सव का सबसे पहला भाव है कि अपनी स्मृतियों को, पुरानी चीजों को डिलीट करना है, स्मृति से उन चीजों को निकाल देना। दूसरा क्या करते हैं, आप लोगों ने बताया क्या करते? धनतेरस पर झाड़ू लाते हैं। झाड़ू क्या करती है? सफाई करती है। अभी हमने कहा सफाई तो ऐसे करनी है। कई बार हम संकल्प करते हैं मैं अपनी पुराने स्वभाव संस्कार को निकालूं, लेकिन नहीं निकलते हैं। कोशिश करते हैं, हम सबकी शुभ आशा है, शुभ भावना है कि हम ये निकाल दें, पर विजय पाए, पर नहीं हो पाता है। पता कैसे होगा? एक झाड़ू की एक सीख से साफ करके देखो, घर हो जाएगा काम? नहीं ना। क्या करते हैं, जहां 200-300 सीख इकट्ठी होंगी, झाड़ू की स्टिक इकट्ठी हो जाएंगी, तब जाके वो झाड़ू बनती है ना। बाबा ने भी देखो कितने सारे रख बिठाए हुए हैं रतन अपने यहाँ पर। अब बाबा ने भी हम सबको एक झाड़ू में बांध दिया। बाबा ने हम दीदियों को वो रस्सी जो है ना, जिसको एक करती है ना, जिसको एक संगठन में बांधती हैं, वो बाबा की ये बहनें हैं, दीदियां हैं हमारी, जो हम सबको हमारे कोई भी प्रकार के स्वभाव संस्कारों को ठीक करने में सहयोगी बनती है। ये संगठन बनाने में सहयोगी बनती है। नहीं आती दीदियां, ब्रह्मा कुमारी दीदियां, तो ये संगठन बनता क्या? और संगठन में हम जो चीज कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए संगठन हमारी हर बुराइयों पर जीत पाने में भी बहुत मदद करता है, जिसके लिए बाबा कहते हैं संगठन का किला मजबूत होगा तो माया भी दूर से। तो ये संगठन की झाड़ू कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। तो विजय किसकी होगी? है ना, हमारी होगी। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। संगठन से बहुत हेल्प मिलती है, संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। हम अकेले घर में बाप दादा मिलन कर लेंगे, अकेले मुरली से हम फोन पे सुन लेंगे, तो इस संगठन का क्या, कहाँ से आएगा संगठन? आप सबसे एक दूसरे से सीखने को मिलता है। एक दूसरे से हम जब यहाँ सेंटर पर आकर ओम शांति करते हैं, उनका बैठना, उनका मुरली हमने देखा है। आप जिन बिमला माता जी के बारे में सुन रहे थे कि उन्होंने सत्कार भवन बनाने के जो निमित्त बने, वो जब तक रहे एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। और मैंने देखा उनको 80 की एज में भी, वो उनके युगल भी और वे भी, क्योंकि सत्कार के स्टूडेंट थे ना, तो डायरी पेन लेके लिखते थे। और हमने देखा कि हमारी क्लास के 90% भाई बहने डायरी पेन लेके लिखते थे, क्योंकि देखा कि ये लिखते हैं, लिखने का प्रचलन है, पढ़ने का प्रचलन है, रेगुलरिटी का और पंक्चुअलिटी का महत्व है, तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये संगठन हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो झाड़ू का महत्व समझ में आया? झाड़ू को क्यों खरीदते हैं? पर वो अभी तक हमें पता नहीं था कि झाड़ू का मतलब क्या है ना। और आपने क्या कहा, नया बर्तन लाते हैं, राइट। धनतेरस पर क्या करते हैं? नया बर्तन लाते हैं, नए कपड़े भी खरीदते हैं। तो अब बाबा ने बता दिया कि बच्चे, सतयुग दिवाली का उत्सव है, सतयुग है ही दिवाली का प्रतीक,
लेकिन अब बाबा हमें नया वस्त्र तो सतयुग में देगा ही, तो अभी पुराने देह से कोई लगाव नहीं रखना है। नया शरीर, नया जन्म, नई कारोबार सतयुग में शुरू होगी, लेकिन उस न्यूनेस के लिए हमें अपना जो आत्मिक रूपी, बुद्धि रूपी बर्तन है ना, उसको बहुत पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो बाबा ने अपना बनाते ही हमें सबसे शुद्ध पवित्र बर्तन दिया, दिव्य बुद्धि का। अब हमारी वो पुरानी बुद्धि नहीं रही, पुराना बर्तन खत्म हो गया उसी दिन जिस दिन आपने ये जाना कि मैं देह नहीं आत्मा। तो बाबा ने हमारा नया बर्तन बना दिया, बुद्धि को दिव्य बना दिया। तो दिव्यता में कभी कचरा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, अशुभ हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ क्या है उसके अंदर? सब कुछ नया है। तो बुद्धि रूपी बर्तन बाबा ने पुराना दिया, नया दिया, नया। अब इसमें जो कुछ होगा नया होगा, जो कुछ होगा शुभ होगा। किसी से मैंने पूछा कि आप नया बर्तन क्यों लाते, कहते वो शुभ होता है। तो उनको तो पता ही नहीं है शुभ किस में होता है। तो जब हम अपनी इस दिव्य बुद्धि के अंदर जो भी डालते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, मंगल कामना, है ना, तो वो सब कुछ शुभकारी होता है, लाभकारी होता है। तो इसीलिए इसका भी प्रचलन है। फिर क्या करते हैं? बहुत सारे दिए लाते हैं। हाँ, बड़े से छोटे दिए जलाते हैं, वो भी बताएंगे। तो चलो यहीं से बता देते हैं। बाबा हम सब आत्माओं की ज्योति जगाने वाला, हम दीपकों का बड़ा दीपक, दीपराज शिव बाबा है। अगर वो नहीं आता तो हमारी आत्मिक ज्योति जगती? ये छोटे छोटे दीपक जगते? नहीं जगते ना। आप देखिए, जब हम अपने घर में कोने कोने में वो छोटे छोटे दीपक रखते हैं तो घर कैसा दिखता है ना? तो बड़े दीपक से भी सुंदर कौन से दिखते हैं? छोटे दीपक। और शिव बाबा अपनी ज्योति, जगी हुई ज्योति, कहते हैं ना, मैं सदा जगती ज्योत हूं। तुम टिमटिमाने लगते हो तो मैं आगे ज्ञान का घृत डाल के अपनी ज्योति से तुम्हारी ज्योति को जगा देता हूँ। तो दीप राज बाबा ने हम दीपक राज की वो दीप रानियों का दीपक जगा दिया। और आज देखो पूरे विश्व के कोने कोने में बाबा के ये बच्चे उन्हीं छोटे छोटे दीपकों की तरह क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं, सबके जीवन को चमका रहे हैं। छोटे छोटे स्थान पे भी हमने देखा कैसे बहनें रहती हैं, सेवा की निमित्त बनी है, और कितने विशेष विशेष वहां से बाबा के बच्चे निकलते हैं। तो ये वही है कि दीप राज ने अपनी उस आत्म शक्ति से हमारी आत्म ज्योति जगाई, जिससे हम अनेकों की ज्योति जगाने के निमित्त बन जाते हैं। और क्या करते हैं? मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। तो पहले तो देखते थे भी फलाने के घर से कुछ आया तो हम दें, उसी के आधार पर दें, है ना? ऐसे करते थे कि जो वहां से आए वही हम आगे ट्रांसफर करें, या उनके यहाँ से ये आया, उनके यहाँ से आया तो उसका उसको दे दिया, उसको जिसके यहाँ से जैसा आएगा वैसा हमने उसको देना है। पर बाबा ने ऐसी गिफ्ट रखी, ऐसा कंडीशन रखा, कोई देगा तो देना है, जैसा दिया वैसा देना है, ऐसा कुछ है नहीं। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी गिफ्ट दी है जो सबको देनी है, और वो गिफ्ट जिसके भी पास जाएगी वो गिफ्ट दूसरों के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। वो है शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट, दुआओं की गिफ्ट। फिर उसमें मिठाई देते हैं। आप दूसरों को दुआओं की मिठाई खिलाओ, सहयोग की मिठाई खिलाओ, आप उनको बहुत सारा दुआएं दे दीजिए, वो जीवन में खुशियां ले आएगा। और ये जब उनसे दूसरों के पास जाएगा तो और ही अच्छी उनकी दिवाली हो जाएगी, है ना? राइट है या नहीं? दूसरी चीज इसमें
कि ना उनका खर्चा लगेगा ना आपका लगेगा, और ना ही इसमें आएगा कि उसने नहीं दिया, इसने दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, ये अंतर, ये भेदभाव भी नहीं आएगा, है ना। तो हमने जब भी किसी को देनी है तो यही वाली गिफ्ट देनी है, ये मिठाई देनी है। दिया भी देते हैं, है ना, दीपक भी देते हैं ना। तो आपने देना है दिया, दिया माना देना, दिया क्या दिया, शुभ भावना, सहयोग दिया, है ना, स्नेह का दिया, देंगे ना, प्यार का दिया, खुशियों का दिया। ये दिया दे सकते कि नहीं, दे सकते ना। तो ये वाले दिए देने हैं, और आप प्रॉमिस करेंगे कि हमने 21 दिए दे देना, दे सकता। कहते 21 तो बड़े महंगे पड़ेंगे, वो दिए नहीं बोल रही हूँ, कैंडल नहीं बोल रही हूँ, आपको ये वाले दिए देने हैं। प्यार का दिया, मिठास का दिया, खुशियों का दिया, सहयोग का दिया। अब आपके ऊपर है कौन कौन से दिए आपको देने हैं, और आप ये किसी को भी दे सकते हैं, अपने छोटों को भी दे सकते हो, हम जेंट्स को भी दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो, बहू को भी दे सकते हो, जिठानी को भी दे सकते हो, हर एक को दे सकते हो, दे सकते हैं। तो आपकी दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, उस दीप राज के साथ आपकी ये दिवाली ऐसी खुशियों भरी दिवाली हो, सहयोग की दिवाली हो, मिठास की दिवाली हो, और बाबा के साथ आपकी ज्योति के साथ अनेक की ज्योति जलती रहे। ऐसी मंगल दीपावली की आप सभी को पुनः हम दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी दिवाली। ओम शांति।